तुझे बताया तो था उसके बारे में। अरे विभूति सेठ, मैंने कहा ना, मेरा दिमाग ठिकाने पे ना है, दिमाग से सूरत निकल जावे। अगर फोटो मिल जाए तो मैं कंफर्म रहूंगा, नहीं तो किसी और को फोड़ दिया ना तो कसम खा के कह रही हूँ, ना तुम्हारा काम बन पाएगा ना मेरा काम बन पाएगा। चल मैंने सेंड कर दिए, देख। ओह माय गॉड, व्हाट ए हैंडसम बॉय। भैया ये कितना सुंदर हैंडसम लग रहा है? कहा इसकी टांग तोड़ रहे हो आप? बुरा लगेगा भैया। शादी करनी है तुझे उससे? अरे विभूति सेठ, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि ना है? अबे सुन चपड़ गंजू, जिस लाइन में तू है ना, उस लाइन में इंसानियत नाम की चीज नहीं होती है। और अगर तुझे इंसानियत नाम की लॉलीपॉप चूसने का इतना ही शौक है तो बेटा तू निकल ले। तू जैसे 25 मिलेंगे झाकरगट्टी पे खड़े हुए 12 के भाव में, मैं टांगे किसी और तोड़वा लूंगा। ना लॉलीपॉप, मेरा मतलब है टांगे तो मैं ही तोड़ूंगा, काम हो जाएगा, टेंशन मत लो विभूति सेठ, टिल्लू है अभी। चलो तो फिर कर दो काम। चूज मी अंकल, एड्रेस। शीला अपार्टमेंट, शीला अपार्टमेंट, बी ब्लॉक, बी ब्लॉक 420। 120 है। जाके पास में 419 तो रीटा भाभी को घर है। मुझे वही जाने पहचाने से बदबू आ रही है सारे। आते साले तुझे हमेशा वही बदबू आती है, टारगेट पे फोकस कर। तुमको बोलो तो ना मैं। अरे दादा, दुर्गा जी, हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ, बेलैया को ब्याह कर रही है, तो गुन्या छीन ले सारे। तुम्हारे बताओ तो क्या कर रहे? सर ये लोग हमारी टांगे तोड़ने आए थे। दरोगा जी, हमें सपारी मिली थी। सारी हरो, हम दूंगन की टांग तोड़ने की सुपारी मिली। ना 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 की टांग तोड़ोगे? ना दरोगा जी, आपको गलत फहमी हो रही है। वो क्या है कि वो को और पार्टी की सुपारी मिली है थी, आप पता नहीं जहाँ पर कैसे आ गए। ठहर जाओ, इतने दियो। नहीं खराब चीजें सारे इन्हें दबूच, इनकी तो हम सुपारी ढंग से चबाएंगे थाने में। भूत सवार है अभी तक हंस का। मैंने कहा हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो बलबूती जी, आप हैं? क्या भाभी जी आप मेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? हाँ, हम आपका उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। वो कहा है कि हम भाभी का इंतजार करें, हमारे डांस क्लास का टाइम हो गया है ना। उसके आने की उम्मीद छोड़ दीजिए भाभी जी, वो नहीं आएगा, टांगे टूट गई उसकी। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, इससे शैम, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े चैप्टर किस्म के होते हैं। ये कभी डांस टीचर बन जाते हैं, कभी म्यूजिक टीचर बन जाते हैं, और फिर औरतों के साथ केमिस्ट्री बिठाते हैं, उसके बाद मार लेते हैं और चंपत हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? भाभी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो बहुत शरीफ और ईमानदार हैं और हमरा बहुत इज्जत भी करते हैं। आई नो भाभी जी, बिगिनिंग में शुरुआत में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में रंग दिखाने लगते हैं अपना। अब भाभी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हम बोल तो रहे हैं आपको। वो बहुत खानदानी लड़का है, बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती भी है। अब जो है सो है भाभी जी, लेकिन कांड तो हो गया उसका। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, अगर वो माफ कीजिएगा भाभी जी, अचानक से इतना बेसुरा सा आलाप काहे ले लिया? तिवारी जी, ये आलाप नहीं था, ये मेरी चीख थी जो आपको देखकर निकल गई। हमें देखकर चीख काहे निकल गई आपकी? अब आप अचानक से मेरे सामने ऐसे प्रकट हो जाएंगे
तो चीख ही निकलेगी ना। और वैसे भी मैं आपको एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी, मैं तो सनी को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसका आने का टाइम हो गया और अभी तक आया नहीं, रियाज करना है। अरे छोड़िए ना भाभी जी, वो नहीं आएगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, दिमाग तो ठिकाने पर है। क्यों नहीं आएगा वो? और आप क्यों एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर नहीं बन रहे हैं भाभी जी, आपके भले की बात कर रहे हैं। क्या भले के लिए कह रहे हैं? ये जो ऐसे लड़के होते हैं ना भाभी जी, ये बड़े चालू टाइप के होते हैं। ये औरत की भावनाओं से खेलते हैं। अब क्योंकि औरतें भावनात्मक होती हैं, है ना, तो वो उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और फिर उन्हें लूट लेते हैं। तिवारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी इस घटिया सोच से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इसलिए अपनी सोच अपने पॉकेट में रखिए। भाभी जी ये किस टाइप की बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ। देखिए तिवारी जी, हर किसी का दुनिया को देखने का ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपका अलग और मेरा अलग है। अब मेरी नजर में सनी आपसे भी ज्यादा शरीफ इंसान है। हाँ, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे, हमें तो बहुत दुख हो रहा है कि आप हमारी तुलना उससे कर रही हैं। तिवारी जी दुनिया में एक आप ही अच्छे इंसान हैं, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए एक से बढ़कर एक पड़े हुए हैं और सनी उनमें से ही एक है। ही इज फैंटास्टिक, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ही इज द बेस्ट। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप उस सनी का जितना गुणगान कर रही है ना, उस सनी की हमने बखियां उधेड़ दी हैं। वह कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। अरे भैया विभूति, भैया तिवारी दादा बाहर आओ।